हम लोग 67 बीपीएससी जो 23 सितंबर को एग्जाम है उसे ध्यान में रखते हुए आज हम लोग कुछ बजट पे चर्चा करेंगे। जो इकोनॉमिक सर्वे है उस पे चर्चा करेंगे। हालांकि ये 22 और 23 का डाटा है, तो एक नज़र हम लोग देख लेते हैं क्योंकि एक से दो प्रश्न तो आपको इससे मिल ही जाएगा। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। ये 22-23 से रिलेटेड है। जो अनुमानित किया गया 22-23 में क्या बजट है, क्या राजकोषीय घाटा है, क्या राजस्व प्राप्तियां हैं, क्या राजस्व व्यय है, उन सभी बिंदुओं पर कौन कौन योजनाओं में कितना कितना व्यय की बात की गई, एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए और आप लोग ध्यान में रखिए कि यह 23 सितंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है या बीपीएससी ही जो बिहार स्पेशल सीरीज चल रहा है उसका अगला भाग है। तो पहला प्रश्न कर रहा है किसने बजट 2022-23 के विधानसभा में प्रस्तुत किया। और आपको पता होना चाहिए यह जो बजट प्रस्तुत किया गया था वह तारकिशोर प्रसाद के द्वारा किया गया था। 16वां आर्थिक बजट था जिसमें से 21-22 और अनुमानित 22-23 के बारे में क्या किया गया, बजट को पेश किया गया। और इसमें यह भी कहा गया कि जो 22-23 का है वह पूरे सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर इसमें नोट किया गया 9.7 के साथ। तो वो चर्चा आगे करेंगे हम लोग। तो पहला तारकिशोर जो उप मुख्यमंत्री थे उस समय, हालांकि अभी तो चेंज हो चुका है। तो अभी कौन है उप मुख्यमंत्री, वह है तेजस्वी यादव। दो में देखिए बिहार बजट 2022-23 सहित बिहार सरकार द्वारा अब कुल कितनी बार बजट प्रस्तुत किया गया। तो कह रहा है 22-23 सहित जो 22-23 के शहर जो अनुमानित किया गया अब तक कुल कितनी बार बजट पेश किया गया। तो दो का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 15 बार बजट पेश किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दो का। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीन में बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी धनराशियां का बजट पेश किया गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए पेश किया गया था, जो बजट पेश किया गया उसमें 20-21, 21-22 और 22-23 की भी चर्चा की गई। तो 21-22 और 22-23 जो है उस पर अनुमानित किया गया कि जो राजकोषीय घाटा होगा, राजस्व प्राप्तियां होगा, राजस्व व्यय होगा, उन सभी पे अनुमानित किया गया कि कितना होगा। तो वही कह रहा 22-23 में जो कितनी धनराशि बजट के रूप में आवंटित की गई थी वह हो जाएगा कितना, 23,700 नहीं कहिए 2,37,291 करोड़। तो तीन का हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा कि 2,37,691 करोड़ का धनराशि बजट पेश किया गया यह 2022-23 के लिए। और 21 अगर 20-21 की बात करें तो इससे डाटा कम है, हम लोग अगले में देख लेंगे 20-21 का भी डाटा। चार में देखिए कह रहा है 2022-23 में कुल बजट व्यय पिछले वर्ष 21-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। जो 21-22 का बजट था और 22-23 का, तो 22-23 का कुल बजट हम लोगों ने ऊपर देखा टोटल 2,37,691 करोड़ बजट पेश किया गया। तो वह 2021 की तुलना में कितना परसेंट की वृद्धि उसमें क्या किया गया, दर्ज किया गया। तो आपको पता होना चाहिए जो वृद्धि दर्ज हुआ वह 8.87। अब ऐसा नहीं ऑप्शन में 9.7 है और 9.2 है तो तुरंत आप मार दीजिए, क्योंकि 9.7 हुआ आर्थिक विकास दर वृद्धि की बात की गई। 9.7 का चर्चा हुआ है लेकिन वो किस क्षेत्र में, वो हुआ है कि आर्थिक विकास दर में, यानी जो वृद्धि दर होगा भारत का, बिहार का, वह 2022-23 में 9.7 और 21-22 में जो अनुमानित है वह 9.8। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है क्योंकि ऑप्शन में वही दिया हुआ है। तो यह हो जाएगा 8.87 2021 की तुलना में। पाँच में देखिए वित्तीय वर्ष 2022 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमानित किया गया। देखिए आ गया विकास दर, तो विकास दर रहने का जो अनुमानित किया गया 22-23 में वह 9.7 किया गया। तो यह ध्यान में आप रखेंगे। और वही 2021 और 22 की अगर बात करें तो वह 9.8 रखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा 6 में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार के कुल राजस्व व्यय अनुमानित किया गया है। तो जो राजस्व व्यय है वह कितना अनुमानित किया गया है, तो ऑप्शन में है एक है 1,91,000। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह यही होगा 1,91,956 करोड़ का राजस्व व्यय अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट आ जाइए बिहार के कुल पूंजीगत व्यय। ऊपर तो राजस्व व्यय था, पूंजी व्यय था, हम लोगों ने चर्चा किया था व्यय दो प्रकार के होता है, एक राजस्व व्यय होता है और एक पूंजीगत व्यय होता है। अब आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा हो कि राजस्व और पूंजीगत व्यय में क्या है। तो राजस्व व्यय में वो है कि जो कर्मचारी हैं जिनको सैलरी, तो बहुत सारा जो ऐसा है जो जुड़ा हुआ है प्रशासनिक विभाग चाहे विभाग से, वो जाना ही जाना है। और पूंजीगत व्यय में जैसे अस्पताल खोला तो वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हो गए, वो सभी पूंजी लगेगा, तो पूंजीगत व्यय में वो सभी आ गया। तो इस तरह से पूंजीगत व्यय, पूंजीगत आय भी होता है, राजस्व आय और राजस्व व्यय वो सभी होते हैं जो हम लोग का काम आता है। राजकोषीय घाटा, राजस्व व्यय में, राजस्व प्राप्तियां में, इन सभी को जब निकाला जाता है कि प्राथमिक घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, तो ये चारों आंकड़े उपलब्ध होना चाहिए। और ये चारों आंकड़े का जरूरत पड़ता है, राजस्व घाटा, ये राजस्व प्राप्तियां का, राजस्व व्यय का और पूंजीगत व्यय का, पूंजीगत आय का। तो ये था चर्चा। साथ में देखिए 22-23 में कुल पूंजीगत व्यय, तो हमने ऊपर देखा कि वह क्या था, जो राजस्व व्यय था वह 1,91,000 और पूंजीगत व्यय की बात की जाए तो वो थोड़ा कम है, वह 45,774
करोड़ है। तो ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 में करा वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया। यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। करा 22-23 का राजस्व व्यय। अब ऐसा नहीं पूछ रहा है कि कुल बजट, सिर्फ राजस्व व्यय। तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जो क्या है, जो राजस्व व्यय है वो कितना था। वह राजस्व व्यय था 1,91,957 करोड़ था। करा राजस्व व्यय कुल व्यय का। अब कुल व्यय में कौन कौन आ जाएगा, तो कुल व्यय में वो सभी आ जाएंगे। राजस्व व्यय भी आ जाएगा, पूंजीगत व्यय भी हो जाएगा और गैर विकासात्मक व्यय भी हो जाएगा, वो सभी इंक्लूड हो जाएंगे। तो उसका वह कितना परसेंट है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 8 का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 80.76%, यानी 80.76%, 80.76%, 76% हो जाएगा। नेक्स्ट 9 में देख लीजिए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का। अब ऊपर तो राजस्व व्यय देखिए और पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय कितना था, तो पूंजीगत व्यय की अगर बात करें हम लोग तो पूंजीगत व्यय कम था, वो 45,000 कितना था 774। वो कुल व्यय का कितना है, तो स्वाभाविक सी बात है कम है, तो यह कम होगा कुल व्यय का, क्योंकि इसका हिस्सा मात्र 45,734 करोड़ है। तो उस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 19.24, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 में आइए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार की कुल राजस्व प्राप्तियां। अब राजस्व कुल प्राप्तियां हैं, तो कुल राजस्व प्राप्तियां। अब देखिए कुल राजस्व प्राप्तियां का अर्थ क्या हुआ कि सभी से राजस्व प्राप्तियां, गैर राजस्व से और राजस्व से। अब गैर राजस्व में क्या आ जाता है, जैसे जैसे राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी ऋण हो गया, ऋण प्राप्तियां हो गया, सरकार के निवेश से प्राप्त लाभांश हो गया, वो भी जो भी हो गया, तो वो दोनों आ जाएगा। किस में आ जाएगा, तो कुल राजस्व प्राप्तियां तो कितना हो जाएगा, तो कुल अगर राजस्व प्राप्तियां की बात करें तो देखिए ऑप्शन में है एक इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस, 1,96,000, 1,91,000। तो अगर कुल राजस्व प्राप्तियां में क्या आ जाएगा, राजस्व प्राप्तियां तो आएगा ही आएगा और गैर राजस्व भी आ जाएगा। तो उस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 1,96,000, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि राजस्व प्राप्तियां तो कम था, बिल्कुल सही बात है। राजस्व प्राप्तियां हम लोगों ने देखा था 1,91,000 था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, कुल राजस्व, तो उसमें गैर कर राजस्व भी आ जाएगा, जिसमें अनुदान भी जो शामिल होगा वह भी इसी में शामिल हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो अनुदान प्राप्त होता है या फिर राज्य सरकार द्वारा अंतर्गत जो विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जो भी प्रदान किया जाता है। तो चलिए वो हो जाएगा 1,96,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियाँ। अब देखिए पूंजीगत प्राप्तियाँ था वो 45,000 समथिंग था, जो हम लोगों ने ऊपर देखा कितना था, पूंजीगत ये प्राप्तियां है ना, पूंजीगत वो व्यय था, तो ऊपर क्या था, पूंजीगत व्यय था जो 45,774 है। अब है कुल पूंजीगत प्राप्तियां, तो कुल पूंजीगत प्राप्तियां हो जाएगा, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे तो 41,187 करोड़ हो जाएगा, ये पूंजीगत प्राप्तियां हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखेंगे। अब पूंजीगत प्राप्तियां वो क्या होता है, पूंजीगत प्राप्तियां, तो इसकी चर्चा हम लोग कुछ समय पहले किए कि जो प्राप्तियां होता है उसमें जैसे क्या हो गया, सार्वजनिक कर्ज हो गया जिसे सरकार द्वारा जनता से लिया जाता है, बाजार ऋण जिसे हम लोग बाजार ऋण ग्रहण भी एक तरह से कहते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल की बिक्री हो गया, अन्य वित्तीय संस्थाओं से जो सरकार द्वारा ऋण ग्रहण हुआ, विदेशी सरकारों से, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त कर्ज, केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त ऋण की वसूली, जो भी अदर को देता है, अदर क्षेत्र में देता है, उससे जो प्राप्त होता है वो पूंजीगत प्राप्तियां के अंतर्गत पे आता है। तो ये बात थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे। तो पूंजीगत प्राप्तियां कुल कितना हो गया, 41,187 करोड़। 12 में देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य में अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में अनुमानित। अब करा 22-23 में जो राज्य है अपने स्रोत से राजस्व के रूप में कितना अनुमानित कर रहा है, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यानी राज्य के अपने स्रोतों से जो राजस्व प्राप्ति हो रहा है वो कितना हो रहा है, वह हो रहा है 41,387, ऑप्शन नंबर सी। अब आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये अपने स्रोत से है, तो बाकी जो हम लोग ऊपर पर है राजस्व प्राप्तियाँ 1,91,900 वो तो व्यय था, राजस्व व्यय था, यहाँ पर क्या है, राजस्व के रूप में अनुमानित किया गया है ना। तो राजस्व प्राप्तियाँ जो ऊपर भी हम लोग चर्चा नहीं, हालांकि पूंजीगत प्राप्तियाँ की चर्चा हुआ है। तो राजस्व प्राप्तियाँ जो राजस्व क्या आएगा, जो राज्य सरकार से कर आएगा, तो उसमें कह रहा है कि जो अपने स्रोतों से, तो अपने स्रोतों से जो आ रहा हुआ 41,387, और बाकी केंद्र पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है, लगभग 55 से 56% केंद्र सरकार से वो राजस्व आता है, जो राज्य सरकार का केंद्र में जो क्या होता है, भाग होता है, हिस्सा होता है, उससे वो प्राप्त होता है। फिर कुछ अनुदान केंद्र सरकार द्वारा भी दिया था। 13 में देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में अनुमानित। देखिए गैर कर आ गया ना, अभी चर्चा हम लोग किए थे कि कुल राजस्व प्राप्तियां में क्या हो जाएगा, गैर कर राजस्व भी आ रहा था, तो यहाँ पे कर रहा है अपने स्रोतों में से गैर कर राजस्व। तो गैर कर राजस्व में हम लोगों ने क्या देखा
कि गैर कर राजस्व में हम लोगों ने देखा कि जो भी सरकार के द्वारा जारी किया गया ऋण से ब्याज प्राप्तियाँ, सरकार के निवेश से प्राप्त जो लाभ हुआ, कोई भी निवेश किया सरकार जहाँ, उसके बाद सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त शुल्क, जो भी सेवाएं प्रदान कर रहा है उसके द्वारा जो प्राप्त शुल्क हो रहा है, जैसे सरकारी बस हो गया, आप अन्य चीज़ें ले सकते हैं जो सरकार सेवाएं दे रही है उसके लिए जो शुल्क होता है, हालांकि वो कम ही होता है, तो अन्य प्राप्तियां भी शामिल होता है, ये गैर कर राजस्व हो गया। तो उससे कर रहा है तो वह अनुमानित कितना गैर कर राज्य को अपने स्रोतों से, तो उस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 6135 करोड़। तो दोनों हम लोगों ने देखा, एक देखा कि गैर कर राजस्व और एक देखा कर राजस्व। अब कर राजस्व में तो, अब राजस्व में तो कोई डाटा नहीं है ना, जो भी राजस्व जो क्राइटेरिया बना हुआ है कि इतना इतना इनकम अगर अधिक होगा तो सरकार को कैसे क्या करना होगा, कर देना होगा। हालांकि हर वस्तु जो हम लोग ले रहे हैं दुकान से खरीदते उसमें सरकार का क्या होता है, उसमें जीएसटी वैट ये सभी इंक्लूड ही होता है। तो ये दोनों हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि अन्य स्रोतों से राजस्व से अनुमानित और गैर राजस्व। तो राजस्व से हो गया 41,387 और गैर कर से हो गया 6,135। 14 में आ जाइए, बिहार बजट 2022-23 में विकास के लिए कुल कितना सूत्र तय किया गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो कह रहा 22-23 में जो विकास के लिए जो सूत्र हो गया वह 6 सूत्रों को तय किया गया। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा ये 6 सूत्र क्या क्या है, तो आपको हम चर्चा कर देते हैं। ये जो 6 सूत्र है उसमें स्वास्थ्य को रखा गया पहले नंबर पर, उसके बाद शिक्षा को रखा गया है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर उद्योग को रखा गया है, चौथे नंबर पर कृषि एवं संबंधित आधारभूत को रखा गया, और षष्ठम कल्याण क्षेत्र रखा गया। आगे हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह से स्वास्थ्य पर 2022-23 में सबसे ज़्यादा बजट यानी 39,191 रुपया जो है वह स्वास्थ्य नहीं शिक्षा पर, सबसे ज़्यादा शिक्षा पर बजट का प्रावधान किया गया। दूसरे नंबर पर 16 करोड़ के साथ स्वास्थ्य आएगा। चलिए 15 में देखिए, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2022-23 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मत पर किया गया। प्रश्न आ ही गया। तो 22-23 में सर्वाधिक मत किस क्षेत्र पर किया गया, वह शिक्षा पर किया गया 39,191 करोड़, और सेकेंड नंबर पर 16,134 करोड़ के साथ स्वास्थ्य पर खर्च की बात की गई, आवंटित किए गए। 16 में देख लीजिए, वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार में सर्वाधिक व्यय की प्राप्तियां किस मत से हुई है। तो कह रहा है जो 22-23 में बिहार सरकार को जो आय की प्राप्ति हुआ है वह किससे हुआ है। तो अभी हम लोग चर्चा किए ना कि जो बिहार को जो सरकार से सर्वाधिक आय प्राप्त होता है वह केंद्र करों में राज्य का जो हिस्से आता है उसमें 55 से 56% वही प्राप्त होता है, और अपने क्षेत्र से राजस्व से वो कम प्राप्त होता है राज्य से, तो वह हो जाएगा केंद्रीय करों से राज्य के हिस्से से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 17 में बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु कुल कितने खर्च का प्रावधान आवंटित किया गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। करा बिहार बजट 2022-23 का जो बजट हुआ उसमें शिक्षा हेतु कुल खर्च, तो शिक्षा हेतु कुल खर्च 39,191 करोड़ की बात हुआ है। ये शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत है, तो कुल खर्च जो हो गया, जो भी टोटल आप ले लीजिए, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, फिर उसके बाद कृषि हो गया, उसके बाद उद्योग हो गया, कल्याण हो गया, वो सभी का जो है वह प्रतिशत आ रहा है, वह आ रहा है 16.5 यानी 16.5%। 18 में आते हैं, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार शिक्षा पर कर, शिक्षा पर कितना किया गया है, तो शिक्षा पर जो खर्च किया गया अभी चर्चा किए थे हम लोग 39,191 करोड़ किया गया है। 19 में देख लिए, बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर शिक्षा हेतु कुल कितना आवंटित किया गया है। अब स्वास्थ्य पर खर्च कितना किया गया है, तो स्वास्थ्य पर हम लोग कर रहे थे 16, अब 16 से दो ऑप्शन है, 16,134 करोड़, 16,143 करोड़। तो अब हमें यहाँ पर सही डाटा हो जाएगा 16,134 करोड़ के साथ वह स्वास्थ्य पर खर्च किया गया। 20 में देख लिए, बिहार बजट 2022-23 की आधारभूत संरचना जो ग्रामीण एवं शहरी के विकास के लिए कुल कितना खर्च किया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है जो आधारभूत संरचना ग्रामीण के विकास के लिए कुल कितना जो खर्च आवंटित किया गया वह किया गया है 39,749 करोड़, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, है ना। आधारभूत संरचना के अंतर्गत आशा करते हैं आप समझ ही गए होंगे, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र आ रहा है। 21 में है वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्रों पर कितना रुपया आवंटित किया गया। अब कृषि एवं कृषि संबंधित, अब ये है क्या, हमने अभी चर्चा किया कि 22-23 में क्या किया गया है, जो है निश्चय योजना के तहत, जो 7 निश्चय योजना है उसके तहत क्या किया गया है, 7 निश्चय योजना भी उसमें लागू किया गया है, जिसमें का तहत 7 क्षेत्र को रखा गया। तो वो क्षेत्र हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जिसमें पहला होगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जिसके तहत सबसे ज़्यादा बजट दिया गया है। दूसरा बात सशक्त महिला, सशक्त बिहार, सशक्त महिला और सक्षम महिला की बात की गई है। ये जो 7 निश्चय
जो 2 है, जो 22-23 के अंतर्गत उस पर जो बजट का प्रावधान किया गया वो है। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्र, ये क्या है, जो 6 सूत्र दिए गए हैं बिहार बजट 2022-23 में, उस 6 सूत्र के बजट में जो कृषि एवं कृषि संबंधित तीसरा बजट है उसके तहत कितना किया गया है, तो तीसरा नहीं चौथा कहिए, क्योंकि तीसरा तो उद्योग में निवेश है, तो 7,700 तो हो जाएगा 7,712 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। मतलब ये रुपये को निवेश नहीं कहिए, आवंटित किया गया है, आवंटित कहना उचित होगा। बजट को प्रावधान किया गया है। 22 में देखिए बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटना पर मृतकों के आश्रित को कितना रुपये में मुआवजा देगा। अगर 22-23 में सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उन पर आश्रित परिवारों को कितना दिया जाएगा, 5 लाख रुपये दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 23 में देख लीजिए, अगर आप बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के कुल कितना जल विद्युत परियोजना उत्पादनरत है, तो 22-23 में जो बात की गई कुल 13 है जो क्या किया गया है, जल विद्युत परियोजना उत्पादनरत रहने की बात कही गई। 24 में देखिए, बिहार बजट 2022-23 वर्णित समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को कब से लागू किया गया। जो CFMS है, समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 22-23 में जो लागू करने की बात किया गया था वह 1 अप्रैल 2019 को किया गया था। 25 में देख लिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत राजकोषीय घाटा, यानी कि राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिक्ट। अब थोड़ा सा संक्षेप में समझ लीजिए, राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा होता है कुल व्यय। अब कुल व्यय का मतलब क्या हो गया, चाहे वो राजस्व व्यय हो चाहे वो पूंजीगत व्यय हो, वो सभी आ जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। कुल व्यय माइनस कुल आय। अब कौन सा आय, उधार को छोड़कर। अब ये उधार क्या होता है, जैसे उधार को छोड़कर कहने का मतलब हो गया कि उधार रहित ऐसी प्राप्तियाँ जो ऋण ग्रहण के अंतर्गत नहीं आती है, जैसे हो गया ऋणों की वसूली, हो गया PSU का बिक्री प्राप्ति, ये सब को छोड़कर। इकोनॉमिक्स में एक प्रश्न भी इससे रिलेटेड आया था, राजकोषीय घाटा, और 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो वो हो गया राजकोषीय घाटा। यानी कहिए राजकोषीय घाटा से पता चलता है कि जो वित्त होगा, वह वित्त जो लिया जाएगा वह जो कहाँ से लिया जाएगा, किस क्षेत्र से लिया जाएगा, यानी कि सभी स्रोतों से सरकार के ऋण ग्रहण संबंधी आवश्यकताओं का पता चल जाता है। तो राजकोषीय घाटा कितना निकल कर आया है बिहार का 2022-23 में, तो वह आया है 25,885 करोड़। ध्यान में रखेंगे, प्रश्न अच्छा है। 26 में देख लिए, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा GDP का कितना है, ये GDP का है। तो GDP का हुआ कितना, 2.62%, 2.84%, 3.47%। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3.47% हुआ GDP का राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कितना था, 25,885 करोड़ 2022-23 के लिए। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा। यह भी प्रश्न अच्छा है। कह रहा है कि 2022-23 में पंचायती राज पर कुल बजट कितना था, वो भी हम लोगों ने देखा, और उसमें से कितना है जो पंचायती राज पर खर्च करने की बात हो रही है, तो है 2.5%, उसके बाद है 3.47%। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 4.12%, वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखेंगे। और बिहार का जो 22-23 का जो पूरा धनराशि जो बजट पेश किया गया था वो कितना किया गया था, वो किया गया था 23 था कि 2 लाख था, 2,37,691 था, इतना करोड़ था। तो ध्यान में रखेंगे। चलिए, उससे में से 28 में देख लिया, और वही 2 लाख समथिंग जो था, यानी कि 2 लाख करोड़ जो बजट बिहार का 2022-23 के प्रारंभ, उसमें से 4.2% क्या किया गया, बिहार में पंचायती राज के कुल बजट का किया जाएगा। 28 में देख लिए, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने नगर निकायों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है। तो बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने नगर निकायों को ODF घोषित किया जाए, उसका ऑप्शन में 12 है, 16 है, 18 है, 24 है। तो प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 हो जाएगा, जो ODF के अनुसार क्या किया गया, नगर निकायों में घोषित किया गया। 29 में देख लीजिए, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो जो राज्य का हरित आवरण है कुल भौगोलिक क्षेत्र का, ऑप्शन में 8% है कि 9% है कि 15% है कि 17% है। तो प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 15% है, जो हरित आवरण जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। फिर 22-23 में देख लीजिए, वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, यह भी प्रश्न अच्छा है। तो 22-23 में जो औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने की बात हो रही है वो 7 औद्योगिक पार्क को विकसित किए जाने की बात हो रही है। 31 में देखिए, बिहार बजट 2022-23 के अंतर्गत 7 निश्चय 0.2 आ गया ना, यानी 7 निश्चय जो योजना है, 7 निश्चय 2 योजना, 7 निश्चय दूसरा योजना,
जो है कुल कितना करोड़ का आवंटन किया गया है। तो 22-23 के लिए 7 निश्चय योजना के लिए जो टोटल आवंटन किया गया ऑप्शन में 3000 करोड़ है, 4000 करोड़ है, 8000 करोड़ है। तो ऑप्शन नंबर सी है 5000 करोड़ आवंटन किया गया है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि 7 निश्चय योजना के तहत में कौन कौन है। पहला है युवा शक्ति, बिहार का प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक पानी, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, गांव के बाद शहर में आ जाइए, फिर उसके बाद सुलभ संपर्कता है, उसके बाद सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ये 7 है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। फिर आगे भी हम लोग देखेंगे कि जैसे है कि 7 निश्चय योजना, पहला युवा शक्ति, युवा बिहार के लिए कितना क्या किया गया है, आवंटन किया गया है, उपबंध किया गया है, उस पर भी चर्चा होगी। दूसरा देख लीजिए सशक्त महिला सक्षम महिला, ये क्या है 7 निश्चय जो है 7 निश्चय 0.2 जो 2022-23 के लिए क्या किया गया है, आवंटन किया गया है 22-23 के लिए, जो उस पर जो धनराशि आवंटन किया गया उसका जो दूसरा है सशक्त महिला और सक्षम महिला, 7 निश्चय में दूसरा निश्चय यही है सशक्त महिला और सक्षम महिला, इसके लिए जो आवंटन किया गया वह किया गया 900 करोड़ किया गया। और अब आपके माइंड में उठ रहा होगा जो प्रथम था युवा शक्ति युवा प्रगति, जो पहला 7 निश्चय योजना का जो पहला उपबंध था कि युवा शक्ति और बिहार की प्रगति, तो उसके लिए क्या किया गया 11,000 नहीं सॉरी 1000, जहाँ 900 है ना, तो 1153 करोड़ का क्या किया गया आवंटन किया गया। चलिए 33 में आ जाइए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए हर खेत में सिंचाई का पानी, यह कौन सा है जो 7 निश्चय योजना का कौन सा, इस जो 7 निश्चय उपबंध है योजना है उसके तहत ये कैमा नंबर का है, हर खेत तक पानी, ये सशक्त महिला सक्षम महिला के बाद तीसरा नंबर पर है, हर खेत तक पानी के लिए जो आवंटन किया गया है वह 600 करोड़ किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 में, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बाढ़ प्रभावित परिवारों को कितना धनराशि दिया जाएगा, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो 22-23 के अनुसार जो बाढ़ से प्रभावित होंगे उन परिवारों को 5000 रुपया मिलना चाहिए। आप एक बार देख लीजिएगा, यही होना चाहिए। नहीं 5000 नहीं, इसमें बढ़ोतरी किया गया, 5 नहीं होगा 6000 होगा, है ना। जो बाढ़ प्रभावित हैं परिवारों को 6000 दिया जाएगा 22-23 के अनुसार। 35 में देखिए, वित्तीय बजट 2022-23 के कुल बजट पिछले वर्ष 21-22 की तुलना में कितना करोड़ बढ़ा, यह भी अच्छा प्रश्न है कि अगर 22-23 का जो बजट है जिसमें बात किया गया है 90.7 विकास दर की, तो आखिर में कितना बजट बढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 19,388 करोड़, बी में 19,619,000 है, 19,000 पहला ऑप्शन में 19,388 करोड़, और दूसरा में देखेंगे तो 19,675 करोड़, तीसरा में 25,885 करोड़। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह 19,388 करोड़ का क्या रहा है, अधिक है 2021-22 की तुलना में। 36 में देख लीजिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष 21-22 के बजट से कितना करोड़ अधिक रहा है। देखिए यहाँ राजस्व प्राप्तियां हैं, और ऊपर जो प्रश्न पूछा गया था कुल बजट, मतलब जो बजट है जैसे 2022-23 के लिए कि 2 लाख समथिंग, मतलब 2 लाख करोड़ बजट का पेश किया गया, और वह 21 की तुलना में कितना अधिक है, वह 19,388 करोड़ अधिक। अब कह रहा है कि जो 22-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां हैं, जो राजस्व की प्राप्ति होगी पिछले वर्ष 21-22 के बजट से, वह कितना रुपया अधिक है, यह भी अच्छा प्रश्न है, वह 10,437 करोड़ रुपया अधिक है। नेक्स्ट 37 में देख लीजिए, बिहार बजट 2022 में कुल पूंजीगत व्यय, ऊपर हम लोगों चर्चा किए कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं, अब पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष 21 के कितना गुना बढ़ गया है, तो व्यय भी बढ़ेगा। तो पूंजीगत व्यय 22-23 की तुलना में 21-22 का अनुमान जो किया गया है, तो वह जो किया गया 4,503 करोड़। तो ये क्या किया गया, पूंजीगत जो व्यय है वह पिछले वर्ष की तुलना में यानी कि 4,503 करोड़ बढ़ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 में कह रहा है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष तक सोलर बिजली कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा सोलर बिजली कोटा प्राप्त करने का, देखिए ऑप्शन में है 2025, 2027, 2030। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह 2023 तक क्या कहा गया, सोलर बिजली कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। 39 में देख लिए, 2022-23 के तहत मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए कितना रुपया व्यय किया जाएगा। तो यह मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए 22-23 के लिए जो व्यय किया जाएगा वह किया जाएगा 200 करोड़ किया जाएगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 40 में देख लिए, 2022-23 के लिए बिहार में आपदा प्रबंधन पर कुल कितना रुपया खर्च किया जाएगा। ऑप्शन में है 3,116 करोड़ रुपया, 3,696 करोड़ रुपया। तो 22-23 में जो आपदा प्रबंधन के लिए जो रुपये खर्च किया जाएगा वो 3,696 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 41 में देख लिए, 22-23 के लिए बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। तो सार्वजनिक ऋण जो जीएसडीपी है यानी कि
ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बिहार का अनुमानित जो बकाया है सार्वजनिक ऋण का, तो आपको पता होगा कि राज्य के अलावा केंद्र भी सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, ब्याज भुगतान करना पड़ता है। एक दीर्घकालिक व्यय होता है, दीर्घकालिक ऋण होता है, एक अल्पकालिक ऋण होता है। हालांकि सबसे ज़्यादा दीर्घकालिक ऋण ही जाता है। तो उसी तरह से बिहार का जो अनुमानित बकाया है सार्वजनिक ऋण जो है उसका कितना प्रतिशत है, तो वह हो जाएगा 31.95% है ये, यानी कि 31.95%। 42 में देख लीजिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार बिहार में गांवों के विकास पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया गया है। देखिए 22-23 में गांवों के विकास पर एक प्रश्न ऊपर और आया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 4.2% था कुल बजट का, वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारभूत संरचना को जिसमें आ रहा था, क्या क्या आ रहा था ग्रामीण के तहत, आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 4.12% खर्च करने का। अब यहाँ पर करा बिहार में गांवों के विकास पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा, तो ऑप्शन में है 38.85%, 42.45%। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह 48.16%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा 43 में, बिहार बजट 2022-23 के तहत कितने जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का प्रावधान है। 2022-23 में अनुमानित किया गया, उसमें महिलाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कितने जिले में खोले जाएंगे, 17 में, 29 में, 23 में, 38 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह 38 जिला में, आपको पता होगा बिहार में 38 जिला, वो सभी में खोलने की बात हुई है। 44 में देख लीजिए, बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने नए रोपवे जो रोपवे परियोजना है, सड़क से संबंधित है, परियोजना को स्वीकृति दी गई, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 6 हो जाएगा, नए 6 रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी है। 45 में देख लीजिए, बजट 2022-23 के अनुसार किस वर्ष तक बिहार सरकार सतत विकास लक्ष्यों, जिसमें हमने देखा सतत विकास लक्ष्य जो 0.2 आया, तो उसके तहत कुल 17 को प्राप्त करने का लक्ष्य है। जो 17 उसमें, हालांकि जो 2022-23 के लिए तो कितना उसमें रखा गया, उसमें 7 रखा गया, 7 निश्चय, इसमें जिसे हम लोग 7 निश्चय 02 कह कर लाएं। तो उसी तरह का रहा 7 विकास लक्ष्य, सतत विकास जो लक्ष्य है ना, वो 7 निश्चय योजना वो अलग है। एक सतत विकास लक्ष्य के तहत कुल 17 जो आ रहे हैं वो लक्ष्य प्राप्त करने का है, 24, 23, 35, 2030। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। 2030 तक है सतत विकास लक्ष्यों के कुल 17 जो उसमें प्रावधान है प्राप्त करने का लक्ष्य। 46 में देख लिया, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितना एथेनॉल इकाई, देखिए जो इथेनॉल इकाई आपको पता होगा, इथेनॉल संवर्धन नीति लाने वाला बिहार पहला राज्य बन चुका है, जिसमें सबसे बड़ा जो सबसे पहला पूर्णिया में खोला गया। और दूसरा एक और प्रश्न था ना कि जो सबसे बड़ा खोला जा रहा है वो कहाँ खोला जा रहा है, सबसे बड़ा ही पूर्णिया में था, हमने मिस्टेक से बोल दिया, सबसे पहला गोपालगंज में था। अब ये गोपालगंज कहाँ है, तो गोपालगंज आपको सिवान में पड़ जाएगा, सिवान प्रमंडल में ऊपर में गोपालगंज ही पड़ जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। तो वही कह रहा है 2022-23 में एथेनॉल इकाई लगाने के लिए वह 151 है। नेक्स्ट 47 में देख लीजिए, बिहार बजट 2022-23 के तहत महत्वपूर्ण घोषणाओं में से कौन सा सत्य, कौन सा 2022-23 में महत्वपूर्ण घटना किया गया है। पटना के बंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहा पर आईटी टावर की बात हो गया है, चलिए ये सही है। बिहार में बिहटा में आईटी पार्क की बात हुई है, अभी सही है। राजगीर में आईटी सिटी की बात हुई, सही बात है। टावर, पार्क और सिटी, तो पटना के बंदर बगीचा, डाक बंगला चौराहा पर आईटी टावर, बिहटा में आईटी पार्क और राजगीर में आईटी सिटी। तो ऑप्शन नंबर डी तीनों सही है के तहत महत्वपूर्ण घोषणा हुई। 48 में देखिए, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस पर्वत पर भगवान बुद्ध का विशालकाय मूर्ति अधिष्ठापन किया जाएगा। तो अधिष्ठापन कहाँ किया जाएगा, ऑप्शन में डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत, मुंडेश्वरी पर्वत और प्रेतशिला पर्वत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा डुंगेश्वरी पर्वत। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डुंगेश्वरी पर्वत। चलिए 49 में हम लोग आते हैं, सूची 1 का सूची 2 से हम लोग को मिलान करना है। चलिए आ जाइए, ऑप्शन में मंदार पर्वत है, उसके बाद ब्रह्मयोनी पर्वत है, बनवार पर्वत है, मुंडेश्वर पर्वत। देखिए मंदार पर्वत की अगर बात किया तो वो बांका में है, ब्रह्मयोनी पर्वत की बात की जाए तो वह गया में है, और बनवार पर्वत की बात की जाए तो वह जहानाबाद में, मुंडेश्वर पर्वत की बात की जाए तो वो कैमूर में है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 50 में आते हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों के लिए दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जाएगा। कर रहा है, आपको पता होगा जीविका है, जीविका के तहत जो है दीदी का रसोई का संचालन एक लाया जा रहा है, उसमें से उसका संचालन होगा वह किस विभाग के सहयोग से किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग, अक्षय
पात्र फाउंडेशन, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य विभाग के तहत उसका क्या किया जाएगा, संचालन किया जाएगा, दीदी का रसोई। तो ये था कुछ 2022-23 में जो बजट का अनुमानित किया गया, किस किस क्षेत्र में कितना रुपया आवंटन किया गया, उपबंध किया गया, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की। अब हम लोग एक और सर्वे देख लेंगे जो 21-22 का रहा, वह भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले सीरीज में मिलते हैं।